मॉर्निंग। तो बायो विद मनीष में आपका स्वागत है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। इस वीडियो में हम इकोसिस्टम के टाइप्स और उसके फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन इस वीडियो में रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है, आप इसको इजीली जो होता है स्टडी कर सकते हो, जान सकते हो। इकोसिस्टम जो होता है एक रिलेशन होता है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उनके बीच में जो होता है एक रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना चाहें तो आप बता सकते हैं कि जैसे कि ये क्या है, प्लांट है। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, प्लांट CO2 को लेते हैं। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन को तो छोड़ता है इन्वायरमेंट में और CO2 को क्या करता है, लेता है। और इसी तरीके से जो एनिमल है वो ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो ऑक्सीजन क्या है, ये नॉन लिविंग है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये नॉन लिविंग है। और प्लांट और एनिमल जिनको ले रहे और छोड़ रहे हैं वे क्या है, वे लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या रहता है, इस तरीके से एक रिलेशनशिप जो है वो बना हुआ रहता है। एक दूसरे की जो होती है उनको जरूरत रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम जो होते हैं उसके फैक्टर्स होते हैं। इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है बायोटिक फैक्टर, एक होता है एबायोटिक फैक्टर। जो बायोटिक फैक्टर है इसको हम क्या कहते हैं, लिविंग फैक्टर भी कहते हैं। इसमें जो होते हैं आपके लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो है वे इसमें आ जाते हैं। और एबायोटिक फैक्टर होता है वो होता है नॉन लिविंग। इसमें नॉन लिविंग से रिलेटेड जो चीज़ आएगी वो आ जाएगी। अब आपको पता लगाना हो तो आप सोच के बता सकते हैं कि प्राकृतिक ने जो हमें चीज़ें दी है और जो लिविंग चीज़ है वे कौन कौन सी है, और प्राकृतिक ने जो हमें चीज़ दी है और वे नॉन लिविंग कौन कौन सी है, तो वो किस में आ जाएगी, वो एबायोटिक में आ जाएगी। तो बायोटिक में कौन आ जाता है, बायोटिक में आ जाते हैं आपके प्लांट मतलब कि प्रोड्यूसर आ जाते हैं, कंज्यूमर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स आ जाते हैं, और डिकम्पोजर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें आ जाते हैं। तो बायोटिक फैक्टर जो होते हैं इकोसिस्टम के वे क्या इंक्लूड करते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर को इंक्लूड करते हैं। अब प्रोड्यूसर के बारे में कुछ बातें जो है जो कि आपको पता ही होती है कि प्रोड्यूसर जो है प्लांट्स को कहा जाता है। प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये खाना अपना स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद। किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से कर रहे हैं। मगर आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कीमोसिंथेसिस भी। कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या कर लेते हैं, जो खुद से अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। तो सिर्फ प्लांट ही अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते। प्लांट के साथ जो होता है कौन होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, स्पेशल तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो इसलिए ये कई बार पेपर में आ जाता है, इसको आपको नोटिस करना है, पढ़ना है ध्यान से। बैक्टीरिया जब अपना खाना बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट जब अपना खाना बनाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपसे अगर पूछे तो आप बता सकते हैं एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया यूज होता है, मतलब वो बैक्टीरिया गिना जाता है जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उन बैक्टीरिया के अंदर। अब कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर क्या होता है, जो कंज्यूम करने वाला होता है, जो प्रोड्यूसर से फूड जो होता है प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। अब इनकी क्या होती है, कैटेगरी होती है। ये कैटेगरी क्या होती है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्सरी होता है और क्वार्टर कंज्यूमर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो किसको खाएगा, वो प्लांट्स को खाएगा, मतलब प्रोड्यूसर को खाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स को खाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो होते हैं हर्बीवोरस। आपके हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब जो हर्बीवोरस को खा लेंगे वे क्या होते हैं, वे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी तरीके से जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेंगे वे क्या होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर। और जो टर्सरी कंज्यूमर को फूड की तरह यूज़ कर लेंगे वे क्या होते हैं, क्वार्टर कंज्यूमर। अब इनको आपका एग्जाम्पल जब आप इसको लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल आपको एक अच्छी तरीके से जो है इसका लिखना है। जैसे कि आप बता देते हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कौन है, वो है रैबिट, ठीक है। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो क्या कौन होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर जो रैबिट को खा सकता है जैसे कि फॉक्स, और टर्सरी जो फॉक्स को खा सके जैकल, और क्वार्टरी जो इन जैकल को खा सके मतलब कि लोयन।
तो इस तरीके से जो होता है वो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा होगा। कई बार क्या करते हैं हम रैबिट से सीधा फॉक्स लिख दिया और फॉक्स से सीधा क्या लिख दिया, लॉयन लिख दिया। अब ये जो सीरीज बनी है ना, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें आपने टर्सरी जो कंज्यूमर है इसके बारे में नहीं बताया। क्योंकि रैबिट जो होता है प्राइमरी होता है, फॉक्स सेकेंडरी होते हैं और लॉयन जो होता है क्वार्टरी होता है। तो इस तरह की गलती करने से जो है आपको इसमें बचना है। क्वेश्चन आसान है और समझ भी आप इजीली आराम से समझ लेंगे इसे, मगर अगर आप लिखते वक्त गड़बड़ करते हैं तो वो वहाँ पे आपके नंबर काट सकते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी। इसके बाद बात करते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, एन ऑर्गेनिज्म सिंपली ए सोइल बैक्टीरिया, फंगस और इन्वर्टिब्रेट दैट डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मटेरियल। जो ऑर्गेनिक मटेरियल को, जैसे किसी एनिमल की डेड बॉडी है, प्लांट का कोई पार्ट है या डंग है, तो इस तरह के पार्ट्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल को जो तोड़ दे, ब्रेक डाउन कर दे सिंपल रॉ मटेरियल्स के अंदर, तो वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोज करने वाले मतलब कि तोड़ देने वाले। ठीक है, ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपके हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, इन्वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर की। एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, इसमें विंड आ जाती है, सनलाइट आ जाता है, सोयल आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, एटमॉस्फेयर आ जाता है और वाटर आ जाता है। अगर हम विंड की बात करें, या जैसे कि विंड की बात करते हैं, तो विंड क्या होती है, विंड जो होती है मूविंग एयर होती है। एयर की आप कंपोजिशन यहाँ पे बता सकते हैं कि एयर जो होते हैं वो मिक्सर ऑफ गैस होती है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अदर तरह की गैसेज होती है, जैसे ऑर्गन वगैरह CO2 होती है। नाइट्रोजन जो होती है उसमें कितने % होती है, 21% नाइट्रोजन इसमें होती है, सॉरी 78% क्या होती है इसमें, नाइट्रोजन होती है। 21% क्या होती है इसमें, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है आप इसकी कंपोजिशन जो है वो बता सकते हैं। आर्गन जो होता है इसमें 0.05% जो है वो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एयर के बारे में बताना है। ठीक है, एयर जो होती है इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द वाटर लॉस फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। विंड जो होती है इंपॉर्टेंट होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेन। इट इन डेजर्ट विंड फॉर्म सैंड डंस विद कैन बी हैबिटेट फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म। डेजर्ट में जब तेज़ हवाई चलती है तो वो क्या बना देती है, डेंस बना देती है, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट का रीज़न बनता है। जो रेन है वो, सॉरी जो विंड है वो रेन लाने में जो होती है हेल्प करती है। इसी तरीके से जो है आप अगला फैक्टर जो है बता सकते हैं, इसमें है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होते हैं जैसे हम डिग्री में जो होते हैं नापते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ हीट जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 टर्म आपकी इंपॉर्टेंट बनती है, जो होता है हाइबरनेशन और एक्वेस्टेशन। हाइबरनेशन जैसे कि आप जानते हैं विंटर स्लीप जो होता है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो ज़्यादा सर्दी में जो है जिंदा नहीं रह सकते, तो वे क्या कर लेते हैं, अपने आप को हाइबरनेट छिपा लेते हैं, जैसे कि स्नेक होता है। स्नेक सर्दियों के टाइम पे क्या करता है, कुछ मंथ के लिए सोने के लिए चला जाता है। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो इस टाइम पे क्या करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, विंटर स्लीप होता है। कुछ एनिमल जो होते हैं वो सर्दियों में स्लीपिंग के लिए चले जाते हैं। इसके बाद जो होता है वेस्टेशन है। वेस्टेशन जो होता है समर स्लीप होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, गर्मियों में स्लीपिंग के लिए चले जाते हैं, जैसे कि बैट होता है, बर्ड होता है, मैमल होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल जो है वो मेनली आपको क्या करना है, लर्न करना है, ध्यान रखना इनके एग्जाम्पल। इसके बाद रेडिएशन। रेडिएशन जो होते हैं इसका मतलब होता है एमिशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल थ्रूआउट द स्पेस और थ्रूआउट ए मटेरियल मीडियम। किस मटेरियल मीडियम के बेस पर, मतलब जब आप ट्रांसमिशन करते हो एनर्जी को वेव्स के रूप में, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कहते हैं रेडिएशन। अब रेडिएशन जो होती है उसमें आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि इसका स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे हमने स्पेक्ट्रम बताया गया है, ये इनकी नैनोमीटर्स में क्या दी, ये इसकी वेवलेंथ दी गई है। तो विजिबल जो होती है वो कहाँ तक होती है, विजिबल जो होती है वो 400 से लेके 700 तक
रहती है। ठीक है, एक बात तो याद रखनी है, उससे अगर कम होगी 400 से क्या होगी, कम होगी, तो वे लाइट्स वे रेडिएशन क्या कैसी होती है, यूवी होती है। अगर 700 से अपर जाएगी तो वे कैसी होती है, इंफ्रारेड होती है। और इंफ्रारेड से भी बड़ी जो होती है वो कौन सी होती है, रेडियो वेव्स होती है। जो यूवी से छोटी होगी वे क्या होती है, एक्सरे होती है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि माइक्रोवेव्स कौन सी होती है या मैक्रो कौन सी होती है, तो वो इसके बेस पर आप बता सकते हो विजिबल कितनी वेवलेंथ तक जो है देखी जा सकती है, ये बात भी जो आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके बाद है आपका, एक मिनट, एटमोसफियर है। एटमोसफियर क्या होता है, द एनवेलप ऑफ द गैसेस सराउंडेड द अर्थ और अनदर प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ एयर का जो एक लेयर कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं, एटमोसफियर कहते हैं। एटमोसफियर में जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इसके लेयर्स जो है वो काउंट करनी है, उनको सीरीज में याद रखना है कि सबसे पहले जो होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर होती है, ये जो होती है लगभग 10 से 16 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। उसके बाद जो होती है स्ट्रेटोस्फियर होती है जो 48 किलोमीटर तक जो होती है फैली होती है। उसके बाद जो होती है मीजोस्फियर होती है जो 80 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद जो होती है आपकी क्या होती है, थर्मोस्फियर होती है, एक्सोस्फियर होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर के बारे में आपको याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फियर जो होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है। स्ट्रेटोस्फियर वो होता है जहाँ पे आप ऑर्गेनिज्म रहते हैं। मीजोस्फियर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है और यहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। थर्मोस्फियर्स में जो होता है हीट ज़्यादा होती है और एक्सोस्फियर होता है बिल्कुल बाहरी आवरण एटमोसफियर का। तो ये बातें जो होती है इसमें आपको याद रखनी है, क्योंकि ओजोन लेयर वो आपसे पूछेगा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो आपको बताना स्ट्रेटोस्फियर में होता है, पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होती है या हीट कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके की चीज़ जो आपसे एटमोसफियर में पूछ सकते हैं। इसके बाद होता है वाटर। वाटर भी जो होता है एक फैक्टर था। तो वाटर जो होता है आपको पता ही है कि वाटर क्या होता है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, नेचुरल सॉल्वेंट होता है। वाटर में जो होता है इसका फॉर्मूला होता है H2O। इसमें जो होता है हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से बाउंडेड होते हैं। तो ये इस तरीके से जो होता है आप बता सकते हो इसके बारे में। और वाटर साइकिल्स को तो आप जानते ही हो कि रेन जो होती है, जब प्रेसिपिटेशन होती है तो पानी जो होता है वो धरती पे आ जाता है, उसे प्लांट अब्जॉर्व कर लेते हैं और फिर वो इवेपोरेट होके प्लांट से या पॉन्ड से वापस कहाँ पे चला जाता है, वापस स्काई में चला जाता है और वहाँ पे कंडेंस होकर फिर से क्या होती है, बरसात होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो होता है वाटर के बारे में बता सकते हैं। वाटर जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ये काफ़ी बार जो होता है एग्जाम में आ जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको ध्यान से समझना है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम को आप अलग अलग तरीके से भी बता सकते हैं। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि इकोसिस्टम के जो है वो दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है ओपन या क्लोज इकोसिस्टम, जो कि हमने इसमें नहीं बताया है। ठीक है, ओपन एंड क्लोज। ओपन और क्लोज के बारे में आप क्या बताएंगे जैसे कि एक पॉन्ड है या आपका एक्वेरियम है। पॉन्ड है, पॉन्ड जो होता है वो ओपन रहता है, उसमें धूल मिट्टी कचरा जो होता है या कोई एनिमल जो है वो आप ऐड करते हो या वो ऐड कंटिन्यूसली होते रहता है। जब भी तेज़ हवाएं चलती है या कोई इंसान या कोई एनिमल जब हम कूड़ा करकट जो है वो डाल देते हैं तब। तो इस तरह का इकोसिस्टम जिसमें बाहर से कोई चीज़ें ऐड हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन इकोसिस्टम कहते हैं। अब कोई ऐसा इकोसिस्टम है आपका जिसमें आप बाहर से कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि लैब में आप कोई प्लांट को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आप साफ़ सफाई रख रहे हो, उसमें कोई चीज़ बाहर से आप ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका क्लोज इकोसिस्टम। इसी तरीके से आप इकोसिस्टम को और भी बता सकते हो। इकोसिस्टम जो होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे यहाँ पे दिखाया है कि ग्रास लैंड का है, फॉरेस्ट का होता है, डेजर्ट का होता है। ठीक है, यहाँ पे इकोसिस्टम आपको ध्यान रखना है कि एक रिलेशनशिप जो होता है ग्रास लैंड में भी होता है, फॉरेस्ट में भी होता है और एक डेजर्ट में भी होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। इसी तरीके से एक्वेटिक जो है वाटर का बता सकते हैं आप, ओशियंस का, लेक का। आर्टिफिशियल में जैसे कि एक्वेरियम होता है या क्रॉप फील्ड होता है। क्रॉप में जो होता है आप अपने आप ही मैनिपुलेट करते हो, अलग अलग तरह की फसल्स को, क्रॉप को आप वहाँ पे सोइंग करते हो और उसी तरीके से वहाँ पे एनिमल या बर्ड्स या इंसेक्ट है आ जाते हैं।
इसी तरीके से एक्वेरियम में भी जो होते हैं आप चीज़ों को चेंज करते रहते हो, तो वो क्या आ जाएगा, ये दोनों एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके आर्टिफिशियल में, और ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट आपके इसमें आ जाएंगे, ये आ जाएंगे नेचुरल में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें जो है हमने स्टडी किया है इकोसिस्टम के बारे में। इसमें इसके फैक्टर पढ़े और इसके टाइप पढ़े। इसके टाइप जो है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, और साथ में हमने ये भी देखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ये काफ़ी इजी टॉपिक होता है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किस पॉइंट में से कौन सा क्वेश्चन जो है आपका बन के आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।